द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज की और उसमें भी स्पेसिफिकली क्रेडेंशियल्स और सीक्रेट्स को मैनेज करने की चुनौती पर। अक्सर डेवलपर्स के लिए ये एक बड़ी हेडेक होती है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न का डॉक्यूमेंटेशन है जो एजूर में मैनेज्ड आइडेंटिटीज के बारे में बताता है। तो आज की चर्चा का मिशन है ये समझना कि ये मैनेज्ड आइडेंटिटीज आखिर हैं क्या और ये सिक्योरिटी और एक्सेस मैनेजमेंट को कैसे आसान बनाती हैं। बिल्कुल। सर्विसेज के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए सीक्रेट्स, क्रेडेंशियल्स, सर्टिफिकेट्स, कीज इन सबको मैनेज करना एक आम चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और मैनेज्ड आइडेंटिटीज इसी समस्या का एक बहुत कारगर समाधान है। इससे डेवलपर्स को इन क्रेडेंशियल्स को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओके, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो ये मैनेज्ड आइडेंटिटीज असल में करती क्या है? सोर्स ये बताता है कि डेवलपर्स सीक्रेट्स को अज्योर की वॉल्ट जैसी जगहों में सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन फिर सर्विसेज को की वॉल्ट एक्सेस करने का मतलब कोई तरीका तो चाहिए ना। क्या यही मैनेज्ड आइडेंटिटीज काम आती हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। मैनेज्ड आइडेंटिटीज एप्लीकेशंस को माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में, जो अज्योर का आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, उसमें एक ऑटोमेटिकली मैनेज्ड आइडेंटिटी देती हैं। तो इस आइडेंटिटी का उपयोग करके एप्लीकेशंस उन रिसोर्सेज से कनेक्ट कर सकती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्लीकेशंस बिना किसी क्रेडेंशियल्स को मैनेज किए, मतलब कोड में रखे बिना, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा टोकन्स प्राप्त कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, क्रेडेंशियल्स लीक होने का रिस्क ही बहुत कम हो जाता है। ये तो दिलचस्प है। सोर्स में दो तरह की मैनेज्ड आइडेंटिटीज का जिक्र है, सिस्टम असाइंड और यूजर असाइंड। इनमें क्या अंतर है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। देखिए, सिस्टम असाइन मैनेज्ड आइडेंटिटी जो है वो सीधे एक अश्योर सर्विस इंस्टेंस पर इनेबल की जाती है। जब इसे इनेबल करते हैं तो अश्योर उस इंस्टेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा टेनेंट में, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अश्योर स्पेस में, एक आइडेंटिटी बना देता है। इसकी लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र, सीधे उस अश्योर सर्विस इंस्टेंस से जुड़ी होती है। अच्छा, अगर इंस्टेंस डिलीट हो जाता है तो आइडेंटिटी और क्रेडेंशियल्स भी ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाते हैं। मतलब साथ में खत्म। हाँ, बिल्कुल। और इसे शेयर नहीं किया जा सकता, ये केवल एक ही रिसोर्स से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जो सिर्फ एक वर्चुअल मशीन पर चलती है, तो उसके लिए ये ठीक है। समझ गया। तो ये सिंगल रिसोर्स के लिए उसके साथ टाइटली कपल्ड। यूजर असाइंड कैसी होती है फिर? हाँ, तो यूजर असाइन मैनेज्ड आइडेंटिटी जो है वो एक स्टैंड अलोन अज़ूर रिसोर्स के तौर पर बनाई जाती है, मतलब वो अपने आप में एक रिसोर्स है। इसे बनाने के बाद इस आइडेंटिटी को आप एक या एक से ज्यादा अज़ूर सर्विस इंस्टेंसेस को असाइन कर सकती हैं। अच्छा, तो ये अलग है। बिल्कुल। इसकी लाइफ साइकिल उन इंस्टेंसेस से अलग होती है जिनसे ये जुड़ी है। इसे आपको अलग से मैनेज करना होगा, डिलीट करना होगा। और हाँ, इसे शेयर किया जा सकता है। यही इसकी खूबी है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये उन सिनारियोज के लिए बहुत उपयोगी है जहां मल्टीपल रिसोर्सेज पर वर्कलोड्स चलते हैं और वो एक ही आइडेंटिटी शेयर कर सकते हैं, या फिर जहां रिसोर्सेज बार बार रिसाइकिल होते हैं, बनते बिगड़ते हैं, लेकिन परमिशंस कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं जिन्हें एक ही डेटाबेस या स्टोरेज अकाउंट एक्सेस करना हो, तो आप एक यूजर असाइंड आइडेंटिटी बनाकर सबको असाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि लाइफ साइकिल रिसोर्स से जुड़ा हो या स्वतंत्र, और आइडेंटिटी को शेयर करने की जरूरत है या नहीं। यही हुआ ना? बिल्कुल, एकदम सही। और इंटरनली अगर आप देखें तो ये मैनेज्ड आइडेंटिटीज एक खास तरह के सर्विस प्रिंसिपल्स होते हैं। आप इन्हें एक तरह के स्पेशल सिक्योरिटी अकाउंट्स समझ सकते हैं जो सिर्फ एज़ूर रिसोर्सेज के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब मैनेज्ड आइडेंटिटी डिलीट होती है तो उससे जुड़ा सर्विस प्रिंसिपल भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी एज़ूर सर्विसेज मैनेज्ड आइडेंटिटीज को सपोर्ट करती हैं, तो इनका उपयोग काफी वाइड स्प्रेड हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो मैनेज्ड आइडेंटिटीज एजूर में क्रेडेंशियल्स मैनेजमेंट को काफी सरल बना देती हैं और ज्यादा सिक्योर भी। डेवलपर्स का बोझ यकीनन कम होता है। कि जब क्रेडेंशियल्स को मैन्युअली मैनेज करने की जिम्मेदारी हट जाती है तो ये ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर और ऑटोमेशन की संभावनाओं को किस हद तक बेहतर बना सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है कि इसके और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Thank you for watching The Funnel Effect.